अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। 27 मार्च को इस्लामाबाद में पावर शो से पहले हुकूमत ने इत्तेहादियों को मनाने के लिए सियासी राब्ते फिर तेज कर दिए हैं, जबकि दोनों तरफ से अवाम को मुतहर्रिक करने और जलसों की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। हुकूमती टीम पिछले 3 रोज में काफ लीग और MQM से मुतअद्दिद मुलाकातें कर चुकी है, जबकि आज भी काफ लीग और हुकूमती टीम के दरमियान अहम मुलाकात हुई और आज हुकूमती टीम से MQM के वफ़द की मुलाकात भी एक्सपेक्टेड है। वफाकी वुज़रा शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक ने आज मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं से मुलाकात में उन्हें वज़ीर आज़म का पैगाम पहुंचाया, जबकि तारिक बशीर चीमा ने 3.5 साल से दरपेश मसाइल से वुज़रा को आगाह किया, जिस पर वुज़रा ने जवाब दिया कि वज़ीर आज़म को सारी सूरत हाल से आगाह करेंगे। एक तरफ हुकूमत इत्तेहादियों से मुलाकात तय करने के लिए कोशिशें कर रही है, तो दूसरी तरफ हुकूमती वुज़रा कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तजवीज़ दे रहे हैं, जिसका वज़ीर आज़म ने भी कल सहाफ़ियों से मुलाकात में जिक्र किया था। कल सहाफ़ियों से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने यही तासुर दिया कि हुकूमत 6 माह बाद इलेक्शन के लिए तैयार है, क्योंकि उस वक्त तक मुख्तलिफ हुकूमती मंसूबे मुकम्मल हो चुके होंगे। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से कहा है कि बजट के बाद नए इलेक्शंस का ऐलान कर दें। इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शेख साहब, जरा बताइएगा कि मामला अब आपको कहां जाता हुआ नजर आ रहा है? आपको लगता है कि जो आखिरी फैसला है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में वोट के जरिए होना है या मामला नेगोशिएशंस के जरिए हल हो जाएगा? मुझे नहीं पता। अगर नेगोशिएशन हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो उसके लिए भी तैयार है। डिपेंड तो ये करता है कि अपोजिशन क्या रोल अदा करती है और किस तरह तरीकाकार अपनाती है। हम तो हर तरह तैयार हैं, जिस तरह अपोजिशन चाहे उस तरह हम उसी तरह करने को तैयार हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करे तो उसके लिए तैयार है, जलसा करे तो हम जलसा हम भी कर रहे हैं, वो भी करें। तो हम तो कानून और आइन के दायरे में रह के हर वो काम करने के लिए तैयार हैं जिसके कानून हमें इजाजत देते हैं। आपने कहा अगर नेगोशिएशंस होती हैं, तो क्या नेगोशिएशंस हो नहीं रही? पिछले कई दिनों से मुलाकातों की खबरें आ रही हैं वज़ीर आज़म की, कुछ अहम मुलाकातों की, तो क्या कोई बातचीत चल रही है? वैसे मेरे नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं, बतौर इंटीरियर मिनिस्टर मेरे नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं है कि वज़ीर आज़म की कोई मुलाकातें हो रही हैं या चल रही हैं। मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं। सही। और मुक्तदर हल्के भी बिल्कुल न्यूट्रल है, सियासत से दूर हैं, अपने आप को इस मामले में इंटरवीन नहीं कर रहे हैं वो बिल्कुल? जाहिर है, देखें जिस तरह का माहौल है उसमें तो ये बात बड़े वाज़ेह है कि वो किसी के साथ नहीं है और वो पाकिस्तान के साथ हैं। और वो इस सारी ज़ाहिर है सियासी सूरत हाल में दोनों पार्टियां अपने ताई कोशिश कर रही हैं, PDM भी कर रही है और तहरीक इंसाफ भी कर रही है, लेकिन वो किसी के साथ नहीं है और वो अपने तौर पर किसी के साथ जो है वो हमदर्दी नहीं रखते। लेकिन शेख साहब, आप तो आमतौर पे ये कहते रहे हैं ना कि हुकूमत के साथ ही है फौज, पाकिस्तान के साथ है फौज, और ख्वाहिश मेरी ये है कि सारी सूरत हाल पे नजर हो सबकी, लेकिन फैसला तो उनका, वो अपनी बात कर सकता हूँ ना, मैं फौज के बिहाफ पे तो कोई बयान नहीं दे सकता। एक बात शेख साहब जो आप मुसलसल कर रहे हैं वो है अर्ली इलेक्शंस के हवाले से। आज भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने ये वज़ीर आज़म को तजवीज़ दी है कि बजट पेश करें, एक गरीब आवाम के लिए बजट पेश करें और फिर इलेक्शन कॉल कर दें। तो क्या कहना है इस तजवीज़ पे वज़ीर आज़म का? देखें, 3 चीज़ों पर वज़ीर आज़म साहब मुझसे मुतफिक नहीं है। मैं चाहता था सिंध में गवर्नर राज लगाएं, हालात ख़राब हैं, एमरजेंसी लगे, और ये अर्ली इलेक्शन अदम एतमाद से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। ये तो लकीली अपोजिशन की बेवकूफ़ी से जो है इमरान खान की मकबूलियत मेराज पे पहुंच गई। जब मैं बात कर रहा था उस वक्त तो हमारी आवाम में पोजीशन इतनी मजबूत नहीं थी। आप कल के जलसे में इमरान खान की मकबूलियत देखेंगे कि लोगों को लाने के लिए ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम है, जो अब हमें पहली दफ़ा ऐसे महसूस हो रहा है कि लोग खुद एक अवाम का समंदर कला रहा है जलसे में। और मैंने आज भी प्राइम मिनिस्टर से ये गुजारिश की है कि हमें अच्छा बजट देने के बाद, आज भी जो पॉलिटिकल मीटिंग हुई है उसमें मैंने गुजारिश की है एक अवामी गरीब नवाज और गरीब की बेहतरी और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के, ज़बरदस्त इजाफे के साथ एक बजट दें और हमें अर्ली इलेक्शन में जाना चाहिए। ये बात मैंने आज भी प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश की है। और कल हमारी जब मुलाकात हुई शेख साहब, कल हमारी जब मुलाकात हुई वज़ीर आज़म से, तो उन्होंने कहा कि 6 महीने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन के लिए किसी वक्त भी तैयार होगी।
तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, ये जो अर्ली इलेक्शन वाला ऑप्शन है, ये कोई मैसेज है ऑपोजिशन के लिए कि हम इस पे तैयार हैं अर्ली इलेक्शंस पे, आप भी इस पे गौर करें, या किसी ने कहा है कि ये अर्ली इलेक्शंस पे आप तवज्जो दें और शायद यही मसले का हल हो सकता है? इसका मुझे पता नहीं किसी ने कहा या नहीं कहा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो इमरान खान की मकबूलियत है, क्योंकि पीटीआई इमरान खान का नाम है और माइनस इमरान खान कुछ भी नहीं है पीटीआई का। सो इमरान खान ही पीटीआई है और पीटीआई इमरान खान है, और इस वक्त इमरान खान के साथ कौम खड़ी हो गई है। और कल इस मीटिंग में वजीर आजम ने बार बार ये जिक्र किया, उन्होंने कहा मेरी मकबूलियत में इस हद तक इजाफा हो रहा है और जो जलसा होगा उसमें इतना बड़ा क्राउड होगा कि उसके बाद आप देखेंगे कि इत्तेहादी भी हमसे आके जुड़ जाएंगे, जो अभी अगर सोच रहे हैं कि अपनी राहें जुदा कर लें, मुनर्रिफ अरकान भी हमारे साथ आ जाएंगे, इदारे भी हमारे साथ खड़े होंगे। आपको लगता है कि एक जलसा इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है कि तमाम जो अवामिल है वो आपके साथ आके जुड़ जाए? देखिए, सियासतदान अवाम के जज्बात तो देखता है ना, आदमी हल्के की तरफ देखता है। मैं 2 हल्कों की सियासत करता हूँ सारी जिंदगी, सूबे की सियासत मैंने कभी नहीं की। मेरे हल्के की सूरत हाल यकसर बदल चुकी है और इमरान खान के हक में जा चुकी है। और इतना बड़ा असर होगा शेख साहब इसका कि इत्तेहादी अगर कुछ सोच रहे हैं तो वो सोच को रद्द करके हुकूमत के साथ ही रहेंगे, मुल्क वापस आ जाएंगे? देखें, मैं तो इत्तेहादियों को समझता हूँ कि उन्हें इमरान खान के साथ चलना चाहिए। मैं कह ही सकता हूँ, और मैं कम से कम एमक्यूएम की हद तक तो जोर दे के कह सकता हूँ कि उन्हें इमरान खान के साथ चलना चाहिए। बाकी पार्टियों की, एमक्यूएम ऐसी पार्टी है कि जो उनकी डिमांड्स ऐसी होती हैं कि वो काबिल कबूल होती हैं आसानी से। बाकियों के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, वो खफा हो जाते हैं। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि जिस दिन इत्तेहादी, जाहिर है ये आखिरी दिनों में आएंगे, अगर 3 को वोटिंग, 28 को अगर रेजोल्यूशन आता है तो उसके 7 दिन, वो वाला 28 वाला दिन तो काउंट नहीं किया जाता एज पर रूल्स एंड प्रोसीजर जी। तो स्पीकर साहब या 3 को वोटिंग कराएंगे या 4 को करा सकते हैं, आखिरी डेट उनके पास 4 है। अच्छा, मतलब कोई ताखीरी हरबे नहीं आजमाएंगे मजीद, वो 4 या 3 या 4 को हो जाएगी वोटिंग? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि 28 के रेजोल्यूशन में इसको अगर आ रहा है तो उसके बाद 4 से आगे ये नहीं जा सकता। 3 दिन कम से कम और 7 दिन ज्यादा से ज्यादा, वो मेरे हिसाब से या 3 तारीख बनती है और ज्यादा से ज्यादा 4 तारीख मंडे बन जाएगा, और मंडे को 28 तारीख को ये टेबल हो जाएगा। मुझे ऐसा महसूस होता है। देखें, फैसला तो स्पीकर ने करना है। अगर 28 को ये टेबल हो जाता है तो 4 को वोटिंग हो जाएगी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। और शेख साहब, नंबर गेम क्या है? क्योंकि ऑपोजिशन तो कह रहे हैं कि इत्तेहादियों के बगैर भी हमारे पास काफी सारे लोग हैं। सिंध हाउस में तो सिर्फ हमने एक ट्रेलर दिखाया था, इसके अलावा हमारे पास काफी सारे रुकन मौजूद हैं। देखें, ये आखिरी बॉल और आखिरी ओवर तक ये मैच होगा। ये बड़ा हसास मैच है। हम भी जब यूं ही कहा करते थे बेनजीर के वक्त, लेकिन हम 12 वोटों से हार गए और मैं इमरान खान को जीतते हुए देख रहा हूं, और मेरा दिल कह रहा है इंशाअल्लाह ताला इमरान खान ये जंग जीतेगा, आवाम में भी जीतेगा और असेंबली के अंदर भी जीतेगा। और शेख साहब, जब आप लोग डी चौक पे, यानी कि हुकूमत डी चौक पे नहीं कर रहे, मैं वही कह रहा हूँ, डी चौक पे आप लोग कह रहे थे कि 10 लाख का मजमा होगा। आप जब परेड ग्राउंड में जा रहे हैं तो बड़ा मजमा होगा, जिसको आप कह रहे हैं अवाम का समंदर है। देखें, ये कल सब लोग देख लेंगे। अब कैमरे की आंख, वो वक्त तो चला गया ना जब हम पुराने वक्तों में क्या करते थे कि अगर 200 बंदा है तो हम 2 लाख कह देते थे। अब तो मेरा मतलब कैमरे की आंख होगी, सारे कैमरे देख रहे होंगे, और मुझे यकीन है कि ये पाकिस्तान की तारीख का इंशाअल्लाह इमरान खान का सबसे बड़ा जलसा होगा और तारीखी जलसा होगा और तारीख साज जलसा होगा। और इससे बहुत सारे सियासी लोगों को, जिन्होंने इलेक्शन लड़ने होते हैं, उनको तकवीयत मिलेगी और उनको फैसला करने में आसानी होगी, जो नाराज भी हो गए। शेख साहब, परेड ग्राउंड पे इतना बड़ा तारीखी जलसा कैसे होगा? आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं, आप पता लगा सकते हैं। कोई 20,000 लोगों की वहाँ पे मैक्सिमम गुंजाइश है, कुर्सियां लगा देंगे, शायद उससे भी कम हो जाए, तो कैसे होगा इतना बड़ा तारीखी जलसा? ये परेड ग्राउंड छोटा पड़ जाएगा मेरे ख्याल में। जो मैं अपने हल्के को देख रहा हूँ, मैं सूबों की तो सियासत नहीं करता, मुझे नहीं पता कि सूबों में कितनी बड़ी तादाद है। मैं अपने 3 हल्कों की सियासत करता हूँ रावलपिंडी में शुरू से। सो तीनों हल्के, रावलपिंडी सिटी और कैंट, और ये तीनों 60 और 62 और 61, यहाँ से अवाम का समुंदर आएगा कल इमरान खान के जलसे। और शेख साहब, इन 3 हल्कों का रजिस्टर्ड वोटर की तादाद भी लगा लें आप, तो मेरे ख्याल से 15-18 लाख होगी। देखें, अब आप शेखों वाला साहब तो ना करें ना। मैं वही कह रहा हूँ, 3 हल्कों की तादाद 15-18 लाख है, यहाँ तो 272 सीटें हैं, तो कितने लाख लोग आएंगे जिससे आप ये कह सकते हैं कि माहौल बदल जाएगा? आप किस बात पे खुश होते हैं? आपको मैंने खुश करना हो तो कितने नंबर कहूं तो इतने नंबर हो गए।
आप आवाम पे छोड़ दें। हाँ। आवाम फैसला करने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला एक तारीखी जलसा होगा। देखें, पीडीएम भी जलसा कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी तो पहले ही भाग गई है। उसने कहा कि ना मैं इनको रिसीव करूंगा पीपल्स पार्टी ने, ना मैं इनमें शरीक हूंगा। बेनजीर का भुट्टो का जो है बेटा, वो कह रहा है जी हम तो ना इनके साथ शामिल हैं, ना इस लांग मार में शामिल हैं, ना इनको रिसीव करेंगे। नून लीग आ रही है, उन्होंने अभी तक दरखास्त नहीं दी। 28 तारीख की शाम को वो आ रहे हम, और आज की इजाजत ली है इन्होंने मौलाना JUI ने। तो शेख साहब, ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन का एक एमएनए तो आपने कम करवा दिया है, क्योंकि आपने कहा है कि जाम अब्दुल करीम जब दुबई से पाकिस्तान वापस आएंगे तो उनको अरेस्ट भी करेंगे, और उनका नाम आपने ECL पर डाल दिया है। तो एक मेंबर तो आपने कम कर दिया उनका, तो ECL में डाल दिया। किसी और कातिल का भी नाम दे, उसको भी वोट के लिए बुला ले। ये पाकिस्तान है कि बनाना स्टेट है कि लोगों का, सहाफी का कत्ल करके गया हो बंदा, मर्डरर हो और भागा हो और मफरूर हो, और वोट डालने के लिए वो आ रहा हो तो उसको हम छोड़ दें? क्यों छोड़ दें जी? गिरफ्तार करेंगे उसको। और उसका नाम ECL में 9 के 9 बंदों का डाला है, और इसके अलावा हम इंटरपोल को भी लिख रहे हैं। उसके रेड वारंट भी कल तो इतवार है, सोमवार के दिन जारी करेंगे, ताकि उसको दुबई से ही गिरफ्तार किया जाए। लेकिन रिपोर्ट हुआ था उन्होंने बेल ले ली है सिंध हाई कोर्ट से 3 तारीख ली हुई है जी। पता लग गया है कि उन्होंने, हमारे पास नहीं पहुंची हुई। हमने इंटरपोल को लिखा है कि ये मर्डर में मतलूब है। कभी दुनिया में ऐसी बेल आपने सुनी है कि बंदा पाकिस्तान में नहीं? मैंने नहीं सुनी। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, माफी मांगता हूँ अगर मैंने नहीं सुनी कि पाकिस्तान में ऐसा कानून हो कि बंदा कोर्ट के आगे सरेंडर ही ना करे और दुबई में बैठा मजे कर रहा हो और वहां कैश वसूल करे, वहां कैश वसूल कर ले और वहीं से वो प्रोटेक्शन ऑर्डर हो जाए। FIA को मैंने कहा जिस वक्त वो लैंड करे उसे पकड़े, और ECL में भी नाम डाला और फिर जाने भी नहीं देंगे, और ये पकड़ के हम कोर्ट के हवाले सरेंडर कर रहे हैं, वो अपने पास नहीं रख रहे। शेख साहब, और कल जो ये जलसा होने जा रहा है, इसकी तशहीर के लिए स्टेट रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रही हैं, अवाम का पैसा इस्तेमाल हो रहा है, और इमरान खान साहब इन बातों की हमेशा मुखालफत करते रहे जब वो ऑपोजिशन में थे कि अवाम का पैसा अवाम पर खर्च होना चाहिए, हुक्मरानों का इस पर हक नहीं है। लेकिन यहाँ पर उनके अपने जलसे की तशहीर के लिए अवाम का पैसा भी इस्तेमाल हो रहा है, स्टेट रिसोर्सेज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। कराची से स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है कि सपोर्टर्स को लाया जाएगा इस्लामाबाद। इसके अलावा जो स्टेट TV है PTV, वो भी तशहीर कर रहा है, पूरी इस जलसे की कैंपेन कर रहा है। शहजाद, मैं आपकी ख्वाहिश पे खबर नहीं बना सकता। मेरे से नहीं आप कोई खबर ले सकते। लिसन, लोग टिकट लेके आ रहे हैं, कोई सरकारी इश्तिहार नहीं दिया जा रहा, और इमरान खान का दौर तो ऐसा दौर है, कोई एक इश्तिहार बताओ जिसमें इमरान खान की तस्वीर लिखी हो। मैंने आज E-पासपोर्ट शुरू किया है, हमने जो ऑनलाइन वीजा किया है, हमने लाइसेंस में जितने काम किए हैं, एक इश्तिहार भी बताएं जिसमें इमरान खान का नाम लिखा हो। आज भी छपा हुआ है। अब तो कोर्ट के ऑर्डर है, हो भी नहीं सकता। अगर आप डालना चाहेंगे तब भी नहीं हो सकेगा। आपको खुश। हाँ, तो इसी तरह कोर्ट का ये भी ऑर्डर है कि हम सरकारी काम की, सरकारी जलसों की तशहीर नहीं कर सकते सरकारी फंड से। सरकारी जो स्टेट TV है वो तो कर रहा है। पता नहीं, आपकी कोई खबर हो तो। मेरे पास कोई खबर नहीं। मैं पॉलिटिकल मीटिंग में मौजूद था, उनको पैसों की जरूरत थी, तो जाहिर है पार्टी फंड किया जा रहा था। सरकार के फंड से जलसे की पेमेंट नहीं हो सकती। ये नैब का केस होगा। नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। ओके, अदरवाइज ये नैब का केस होगा। शेख साहब, इमरान खान मुखालफिन पे करप्शन के इल्जामात लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अभी भी जो मुनर्रिफ अरकान जा रहे हैं ऑपोजिशन की तरफ, वो पैसा लेके जा रहे हैं, पैसा खर्च किया जा रहा है। और अब दूसरी तरफ से आपने देखा होगा तो एक कैंपेन वजीर आजम के खिलाफ भी की जा रही है, फर्स्ट लेडी के खिलाफ की जा रही है, जिसमें बिलाल भुट्टो जरदारी हो, मरियम नवाज हो, शहबाज शरीफ हो, उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, उन पर करप्शन के इल्जामात लगा रहे हैं। तो वहां से भी अब इल्जाम लगना शुरू हो गए करप्शन के, और फर्स्ट लेडी पे इल्जाम लग रहे हैं। लेकिन शहजाद, आपको ये सवाल मुझसे नहीं करना चाहिए। मैं ख्वातीन के बारे में जवाब, इससे बड़ी छोटी बात और इससे बड़ी छोटी हरकत बिलावल जैसा, अब मैं कहूँगा तो बड़ी दूर बात चली जाएगी। अगर आप खानदानों पे जाएंगे तो आपके खानदानों तक की बात पहुंचेगी। इस गन में मैं नहीं शामिल होना चाहता। हम जीतें या हारें, ये सिर्फ 7 दिन की खेल रह गई है। 4 तारीख को फाइनल हो जाएगा, और ये 1 हफ्ते का खेल है। मुझे कम से कम आप, और ये जो अकल के अंधे लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं, जब फिर वो इनके घरों तक भी पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। ऑपोजिशन ने भी सड़कों पर आने की तैयारी कर ली है। खैबर पख्तूनख्वा से जेयूआईएफ का मार्च निकला है जो 2 रोज बाद इस्लामाबाद पहुंचेगा और इसके साथ पीएमएलएन ने आज से महंगाई मुकाओ मार्च का आगाज कर दिया है जो लाहौर से निकलेगा और 2 दिन बाद इस्लामाबाद पहुंचेगा। इस पर मजीद बात करेंगे जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा और पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज। हमजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो आपके इस मार्च के हवाले से बात करते हैं। लाहौर से आप लोग रवाना तो हो गए हैं, जरा बताइएगा एग्जैक्टली क्या इरादा है, कब पहुंचेंगे इस्लामाबाद और सिर्फ एक दिन का शो होगा यानी कि जलसा होगा या धरना देने का भी कोई इरादा रखते हैं आप? शुक्रिया शहजाद साहब। हम जब से निकले हैं और आवाम जो है उसका जमे गफीर साथ है और मोटरसाइकिल पर, रिक्शा पर, गाड़ियों में जो प्राइवेट लोग सफर कर रहे हैं वो भी वेट कर रहे हैं, तो ये पैदल लोग जो हैं वो साथ चल रहे हैं इस गर्मी में। तो मैं समझता हूँ कि एक तहरीके अदम एतमाद कौमी असेंबली में पेश की गई है और एक तहरीके अदम एतमाद आज कौम ने सड़कों पर पेश की है और इंशाल्लाह हम ईटी रोड से होते हुए इस्लामाबाद पहुंचेंगे और इंशाल्लाह एक अवामुन नास का ठाठे मारता हुआ समंदर होगा, वहां पर जलसा किया जाएगा। हम इमरान नियाजी की तरह 126 दिन का तमाशा नहीं लगाएंगे कि आज जलसों में ये कहना कि ऑपोजिशन को मैंने अपनी बंदूक के निशाने पर रखा हुआ है। शहजाद इकबाल साहब, मुझे कहने दीजिए कि मैं आज महसूस करता हूं क्योंकि मैं गलियों में जाता हूं, मैं लोगों को मिलता हूं, पाकिस्तानी अवाम की आंखों में खून है और इमरान नियाजी को पाकिस्तान की अवाम ने अपने बंदूक के निशाने पर ले लिया है। हम सियासी लोग हैं, हम इसकी हर अपना जो है गैर इखलाकी बात का आईनी तौर पर जवाब देंगे और अखलाकियात के दायरे में रहकर जवाब देंगे। मैं इमरान नियाजी को मुखलिसाना मशवरा देना चाहता हूं कि आप अपने ओहदे से इस्तीफा दें, कौम से माफी मांगे और आपको अवामी अदालत में पेश होकर तोशा खाना में जो आपने तोहफे लिए और डिक्लेयर नहीं किए आपको तलाशी देनी पड़ेगी। आपको इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी रिपोर्ट जो आपसे हिसाब मांग रही है कि आपने टी बॉयज के नाम पर पैसे मंगवाए, आपको इसका जवाब देना होगा। हमजा साहब, आप दावा कर रहे हैं कि अवाम का जमे गफीर आपके साथ है, लेकिन दूसरी तरफ से हुकूमत भी यही दावा कर रही है। कल वजीर आजम इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात हुई और वो कह रहे हैं कि जब से शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी इकट्ठे हुए हैं तब से तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बहुत ज्यादा बढ़ रही है और वो कह रहे हैं कि 27 मार्च का जलसा इतना बड़ा होगा कि इत्तेहादी भी पीटीआई के साथ खड़े होंगे और जो मुनर्रिफ अरकान है वो भी उनके साथ होंगे, इदारे भी उनके साथ होंगे। तो अब क्या अवाम में मकबूलियत फैसला करेगी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का क्या नतीजा होगा और किसके हक में होगा? शहजाद साहब, गुजारिश ये है, अवामी मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लीजिए कि पंजाब में बिलखुसूस और पाकिस्तान में जितने भी ज़िमनी इलेक्शन मुनक्कद हुए और खास तौर पर नौशहरा में, पेशावर में जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ जहां पर 10 साल से पीटीआई की हुकूमत है, ये मौसूफ सारे इलेक्शन हार गए और आज इनके अपने एमएनए कहते हैं कि हम अवाम के पास किस मुंह से जाएंगे, हमने अवाम को महंगाई दी, बेरोजगारी दी। तो इमरान नियाजी साहब, मेरा आपको मशवरा है, मेहरबानी फरमाइए, बनी गाला की अपना पहाड़ियों से नीचे उतरे, अपनी अनाब के पहाड़ को तोड़े और आम आदमी के पास जाके पूछे। मैं आपसे 10 बस्ता गुजारिश करता हूं कि अवाम के मूड को समझे। अवाम की आंखों में खून उतरा हुआ है कि उनके पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए पैसे नहीं है। और मैं आपको गुजारिश कर दूं, अगर इतना ही शौक है ना तो इमरान नियाजी सरकारी वसाइल पर जलसे करना बंद करो, आओ इलेक्शन में हमारा मुकाबला करो, इन इलेक्शन में इस अवाम का मुकाबला करो तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन हमजा साहब, वो कल उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि महीना 1.5 महीना पहले महंगाई और बड़े इश्यूज की वजह से पॉपुलैरिटी गिर रही थी। वो कहे जब से आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए हैं और लोगों ने देखा है कि तीनों पार्टीज इकट्ठा हो गई हैं, उस वक्त से मकबूलियत में इजाफा हुआ है। तो आप महसूस कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में कोई इजाफा हो रहा है, उनका जो वर्कर है, सपोर्टर है, दोबारा एक्टिव हो रहा है? देखें, अपना जो है ना, मुझे मजबूरन आपको वो मिसाल देनी पड़ी है कि वो कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है ना वो डंडा नहीं मारता, मत मार देता है। तो नियाजी साहब अब हवास बाख्ता हैं, वो अनाम शनाम गुफ्तगू इसलिए कर रहे हैं कि उनके पल्ले कुछ नहीं है। उन्होंने अवाम को डिलीवर करना था, उन्होंने अवाम को भूख दी, बेरोजगारी दी। तो अब अपना जो है वो अपने दिन गिने जा चुके हैं, वो जाने वाले हैं, इक़्तिदार से रुखसत होने वाले हैं और इंशाअल्लाह अदम एतमाद की तहरीक जो है भारी स्थिति कामयाब होने वाली है। तो इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। आप चंद दिन इंतजार कीजिए, बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है और इस सुनामी को
तो इनको ये भी मालूम नहीं कि सुनामी तबाही का नाम है। इससे अवाम को छुटकारा हासिल होगा और इंशाल्लाह ताला जो ऑपोजिशन की तमाम जमातें जो पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल कर रही हैं वो इंशाल्लाह कामयाब कामरान होंगी। और हमजा साहब, ये रिपोर्ट हुआ है कि पीपल्स पार्टी ने मशवरा दिया कि अब क्योंकि पीटीआई डी चौक पे जलसा नहीं कर रही है, वो परेड ग्राउंड में कर रहे हैं। ये भी वाजे हो गया कि अब किसी भी रुकन को वोट देने से नहीं रोका जाएगा। तो पीपल्स पार्टी ने मशवरा दिया था आपको भी, फजल रहमान साहब को भी, कि जलसा करने की या लॉन्ग मार्च करने की जरूरत नहीं है और इसलिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब शायद शिरकत भी ना करें। तो ये बात दुरुस्त है, पीपल्स पार्टी के बगैर ये करेंगे? और अगर पीपल्स पार्टी की शिरकत होगी भी तो उनकी सेकंड टियर लीडरशिप होगी क्या? नहीं, ये तो अपना प्योरली अपना जो है वो पीडीएम की लॉन्ग मार्च है शहजाद भाई, और इसमें पीडीएम की जमातें जो है वो करेंगी। पीपल्स पार्टी हमारे साथ जो है कौमी असेंबली में हमारी इत्तेहादी है, एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन एक गुजारिश करता चलूं कि आपको याद होगा 2014 में गुलेले, डंडे, बुलडोजर और पत्थर लेकर इमरान न्याजी साहब गए थे, पीटीवी पर हमला करके उन्होंने अपने कारकुनों को मुबारकबाद दी थी। हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। मुस्लिम लीग जो है पुरअमन जलसे, जुलूसों और लॉन्ग मार्च में यकीन रखती है। ये हमारा आईनी हक है और इंशाल्लाह पिंडी में एक जलसा होगा जो पीडीएम के तहत होगा, उसमें इंशाल्लाह रेफरेंडम हो जाएगा। और मैंने जिस तरह गुजारिश की कि एक तहरीक अदम एतमाद सड़कों पर है और एक कौमी असेंबली में है, दोनों इंशाल्लाह भारी हिस्से से कामयाब होंगे। और हमजा साहब, क्या नेगोशिएशंस की कोई गुंजाइश है? क्योंकि आज शेख रशीद साहब ने हमारे शो में भी ये कहा है कि मैंने वजीर आजम को मशवरा दिया है कि बजट के बाद आप इलेक्शंस की तारीख अनाउंस कर दें। और कल वजीर आजम साहब ने भी हमारे साथ मुलाकात में ये कहा है कि 6 महीने बाद तहरीक इंसाफ किसी वक्त भी इलेक्शन के लिए तैयार है। क्या ऐसी कोई बातचीत ऑपोजिशन से हो रही है कि अगर अर्ली इलेक्शंस पे मामला तय पा जाते हैं तो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस हो जाएगा? क्या ऑपोजिशन इस बात के लिए तैयार होगी? शहजाद इकबाल साहब, आपको याद होगा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब ने पहले दिन कहा था ये धांधलीज़दा इलेक्शन है, लेकिन हम आपको मिसाक़ मईशत की दावत देते हैं। और इन्होंने चोर डाकू के नारे लगाए। जब पुलवामा का वाक़या हुआ, तमाम पार्लिमानी लीडर्स बैठे और इमरान न्याजी साहब अपनी तकरीर करते हुए चलते हुए, तो जो शख्स जो है कौमी नौयत के अमूर पर भी ऑपोजिशन को इकट्ठा नहीं कर सका, तो मैं ये गुजारिश करूंगा आपसे कि पुलों से बहुत सा पानी गुजर चुका है। इमरान न्याजी जो है अनार के नशे में चूर है। हम इससे कोई बात नहीं करना चाहते। इससे अब एक ही बात होगी, इमरान न्याजी इस्तीफा दो और अवामी अदालत में आकर अपने झूठों का हिसाब दो। अर्ली इलेक्शंस का कोई ऑप्शन नहीं है ऑपोजिशन के पास? मेरा ख्याल है कि एक दफा ये इंशाल्लाह ताला अज़्म एतमाद की तारीख कौमी असेंबली से कामयाब होगी तो हम जो भी हमारी पीडीएम की जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, उनसे बैठकर बात करेंगे। मेरा एक कारकुन के नाते, एक सियासी वर्कर के नाते ख्याल है कि जितने पहाड़ जैसे मसाइल पाकिस्तान के हैं, इसका वाहिद हल है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जिसको अवाम मैंडेट दे वो आए और आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात जितनी जल्द उसका इनेकाद हो, यही पाकिस्तान के तमाम तर मसाइल का हल है। अच्छा हमजा साहब, एज वी स्पीक ये खबर सामने आ रही है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार ने पंजाब असेंबली तोड़ने की समरी तैयार कर ली है। आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है पंजाब असेंबली में, कोई खबर आपके पास है? क्योंकि अब ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है हमारे सामने। जी, ये कुछ दिनों से अपना असेंबलियां तोड़ने की बात मेरे तक भी आ रही है। मैं तो अभी कंटेनर में बैठा हूँ, लेकिन इस पे हमारी कड़ी नजर है। ये अब भागने की कोशिश कर रहे हैं ना। मुझे आप ये बताएं कि एक जगह इमरान न्याजी ट्रम्प कार्ड की बात करते हैं, दूसरी तरफ इन्होंने ये अगर तैयार कर ली है तरीके अदम की समरी, हमारी भी पूरी तैयारी है। इंशाल्लाह अगर अपना जो है ये तरीके अदम कौमी असेंबली में कामयाब होगी तो यहाँ भी हम पंजाब में भी तरीके अदम देके आएंगे और भारी अक्सर से कामयाब होगी और इस वसीम अकरम प्लस से भी इस क्वेश्चन का हिसाब लेंगे इंशाल्लाह। और हमजा साहब, अभी तक आप लोगों ने मुलाकात की इत्तेहादियों से, हुकूमत ने भी की है, आज भी एमक्यूएम से मुलाकात है, कुछ देर पहले शाह महमूद कुरैशी साहब काफ लीग से भी मिले। उन्होंने बाकायदा कोई ऐलान नहीं किया है कि किसकी तरफ जा रहे हैं, हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे या आपके साथ जाएंगे। तो काफ लीग के हद तक मामला आपको लगता है कि चीफ मिनिस्टरशिप पर होगा? अगर वो ऑफर कर देते हैं सीएम की कुर्सी तो वो वहीं रहेंगे, अगर आप ऑफर करते हैं तो आपकी तरफ आएंगे। तो आपने कोई फाइनल कर लिया है, फैसला हो गया आपकी जमात ने कि हाँ पंजाब में सीएम की कुर्सी हमने परवेज इलाही साहब ही को देनी है? मेरा ख्याल है कि कई मरतबा कौमों की जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं शहजाद साहब के ओहदे छोटे हो जाते हैं, मकसद बड़ा होता है। तो इंशाल्लाह वफाक में एक दफा तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाए, पंजाब की बारी आएगी तो मिल बैठकर इंशाल्लाह ताला अपना एकोमोडेशन हो जाएगी और पंजाब में एक बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे हम इंशाल्लाह। नहीं तो परवेज इलाही साहब के लिए सीएम का ओहदा बहुत छोटा हो जाएगा? नहीं, मैं आपको
मुस्लिम लीग नून की कायदीन का जो मकसद है, पीटीएम का जो मकसद है कि इस अजाब से, सुनामी से पाकिस्तानी कौम की जान छुड़ाई जाए, तो उसके हिसाब से पंजाब की जब बारी आएगी तो जो भी इत्तेहादी हैं उनकी पॉलिटिकल अकोमोडेशन होगी, और इंशाल्लाह मकसद जब बड़े होते हैं तो ये चीजें जो है छोटी रह जाती है, इनको हम मिल बैठकर इनका रिजॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। तो मतलब इम्कान है इस बात का कि आप सीएम की कुर्सी देने के लिए तैयार हो जाए परवेज राही साहब को? देखिए, अपना बातचीत होगी और बैठकर इस पे सारी बात होगी। अभी तमाम तक तवज्जो मरकूज है कौमी असेंबली में अदम एतमाद के लिए। जब पंजाब की बारी आएगी तो मिल बैठकर हम इसका हल निकालेंगे इंशाल्लाह। अच्छा हमजा साहब, आपने खुद ये देखा है कि पोलराइजेशन हमारी सियासत में बहुत बढ़ गई है, तलखी बहुत बढ़ गई है, लिहाज नहीं रहा है। अब एक मामला जो पिछले 2-3 दिन से चल रहा है, अब आपके फादर जो है वो प्रेसिडेंट भी है जमात के, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी अभी जिक्र किया फर्स्ट लेडी के हवाले से, और कि बनी गाला में जो है वो मुर्गियां जलाई जाती हैं, जादू टूने के हवाले से आज भी मरियम साहिबा के स्टेटमेंट मौजूद है। करप्शन के इल्जाम भी लगाए, करप्शन के इल्जाम तो खैर दोनों तरफ से लग रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि सियासत में नहीं होनी चाहिए? ये ब्लो द बेल्ट है, जब कोई सबूत भी ऐसी ना हो, सिर्फ ये कियासराई पे बात की जाए कि जादू टूना हो रहा है, मुर्गियां जलाई जा रही है, क्या सियासत को इससे ऊपर नहीं होना चाहिए आपके ख्याल में? मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि सियासत में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हकाइक कुछ ऐसे हों तो कौम के सामने हकाइक आने चाहिए। शहजाद भाई, मैं आपको ये बता दूं, मैं जोशी नहीं हूं। एक दफा इमरान न्याजी साहब रुखसत होंगे तो जादू टूने की भी जो सच्ची दास्तानें हैं वो जुबानी रद्द आम होंगी, और अगर बनी गाला से बैठकर पंजाब हुकूमत चलाई जाती है, दर्जनों ब्यूरोक्रेट्स का रोज तबादला किया जाता है और अरबों रुपए कमाए जाते हैं, रोजाना की बुनियाद पर करोड़ों ईंटे जाते हैं अपना सीएम सेक्रेटेरिएट में, तो कौम तो भूखी पड़ रही है। कौम के पास दवाइयां नहीं है, किसान के पास खाद नहीं है, बच्चों के पास दूध नहीं है। तो इस दौर में अगर करप्शन का बाजार गर्म होगा और बनी गाला से इसकी अपना जो है वो पुष्पनाई की जाएगी, तो फिर अवाम को सच बताना होगा। और मैं आपको आज भी कहता हूं कि अखलाकियात की पासदारी सियासत में जरूरी है, लेकिन अवाम जो है तकाजा करते हैं कि जादू टूना अगर होता है तो उनके सामने हकाइक लाए जाएं। करप्शन अगर बनी गाला से कंट्रोल की जाती पंजाब में, उसके हकाइक सामने लाए जाएं, और इंशाल्लाह हकाइक सामने लाना ऑपोजिशन का फर्ज है और अवाम का हक है। करप्शन के हकाइक तो बिल्कुल सामने आने चाहिए, चाहे वो किसी भी जमात से रिलेटेड हो, और वहां पे तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप ये जो जब बात करते हैं जादू टूने वाली, तो आप कह रहे हैं कि इसके सबूत हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा सिर्फ सियासत के लिए कीचड़ उछाली जा रही है? क्योंकि आप लोग खुद कहते हैं कि बेटियां हमारी सांझी होती है, माएँ बहनें सांझी होती है, तो सिर्फ कीचड़ तो नहीं उछाल रहे, आप कह रहे हैं सबूत है आपके पास इस बात के? मैं आपको याद करा दूं कि ये जो अपना मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जिसमें 2 साल मैं जेल में रहा, 2 मरतबा मेरे वालिद को जेल भेजा गया। शहजाद साहब, आपने खुद देखा है नेशनल क्राइम एजेंसी यूके की रिपोर्ट चीख कर कह रही कि ये सब इंतजाम था, झूठ था, ये सारे केसेस कूड़े के ढेर थे। लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि जो फॉरेन फंडिंग केस है, इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी चीख कर कह रही है कि इमरान न्याजी ने टी बॉयज के नाम पर पैसे मंगवाए, इमरान न्याजी ने अकाउंट छुपाए, इमरान न्याजी ने मनी लॉन्ड्रिंग की। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि सिलाई मशीनों से, अगर कौन से ऐसे मुल्क है जहां पर सिलाई मशीनों के जरिए अमेरिका में अपार्टमेंट अलीमा खान साहबा खरीदती हैं, तो मैं आपको एक जिम्मेदार पाकिस्तानी के हिस्से से कह रहा हूं कि थोड़ा इंतजार कीजिए। जो मैं बातें कर रहा हूं सबूत के साथ आपके सामने रखूंगा और पाकिस्तानी कौम के सामने रखूंगा। लेकिन दूसरी तरफ इल्जाम ये भी लगता है ना, बल्कि एफआईए में केस भी अब तक चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है, वो कह रहे हैं कि बार बार इसमें आप लोग ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो है फेक टीटीज का केस, मकसूद चपरासी का। हर तकरीर में इमरान खान साहब जिक्र करते हैं कि अरबों रुपए उसके अकाउंट में आ गए। ये कैसे हो गया हमजा साहब? फिर इस चीज का जवाब आपको भी देना पड़ेगा। मैं शहजाद भाई बड़ी आजी से बताऊं, एक पाई की क्वेश्चन साबित नहीं हो सकी। इट्स बिजनेस ट्रांजेक्शन, मामला अदालत में है, आप भी यहाँ पर हैं, मैं भी हूँ। एक तरफ अपना जो है वो फॉरेन फंडिंग केस चलेगा, एक तरफ ये केस चलेगा, अल्लाह के फजल से हम सुरखरू होंगे। ये तो जो मैं आपको फॉरेन फंडिंग की जो आपको राम कहानी सुना रहा हूँ, ये तो सबूतों के साथ है। ये तो इमरान न्याजी दिन के अजारे में चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, तो आज 4 साल होने को आए हैं, उल्टे हो गए इमरान न्याजी साहब। एक पाई की करप्शन तो ला नहीं सके हैं अपना हमारे खिलाफ। हमजा साहब, ये एक ऐसा मामला है जिसमें बड़े ताखिरी हरबे इस्तेमाल किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जिस पर हम उनसे सवाल भी करते रहते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन थी मकसूद चपरासी के अकाउंट में, इससे क्या मुराद है? यानी इट्स अ प्योर बिजनेस ट्रांजैक्शन। किसी मंसूबे में, किसी अंडर हैंड टेबल डील में कोई मैंने कोई करप्शन की हो, खुदा न खास्ता मेरे वालिद ने की हो, तो हम कौम से माफी मांगेंगे और गोशा नशीनी इख्तियार कर लेंगे। तो हम जो बात कर रहे हैं फॉरेन फंडिंग केस की, उसके तो सबूत मौजूद है। 4 साल में अगर सबूत होते तो इमरान न्याजी साहब अदालत में पेश करते ना।
ये तो शहजाद अकबर साहब कहाँ हैं आज, जो आपके शो पर, मुख्तलिफ शोज पर आकर बड़े बड़े वॉल्यूम उठाकर कहते थे, वो क्यों नहीं अपना जुर्म को साबित कर सके कि झूठ का पलंदा है। आखिरी सवाल, जब आप कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट में, तो ये बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं होगी फिर? नहीं, इंशाल्लाह शहजाद भाई, इस पे कभी आपके साथ प्रोग्राम करेंगे और आपको सारी हकाइक बताएंगे। फिलहाल मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमारी तमाम तर तवज्जो लॉन्ग मार्च पर और तहरीके एतमाद जो कौमी असम्बली पेश हुई है उस पर मरकूज है। कौम को इंशाल्लाह जल्दी हम खुशखबरी सुनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमजा शहबाज साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ऑपोजिशन समझती है वजीर आजम को घर चले जाना चाहिए, जबकि हुकूमत ये कहती है कि वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। क्या होने जा रहा है, इसका फैसला तो अदम एतमाद के वोट पर होगा। लेकिन हमने अवाम से कल ये पूछा था, पंजाब के 4 शहरों से और इस्लामाबाद से हमने अवाम की राय जानी थी कि क्या वजीर आजम को अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करनी चाहिए या उनको वक्त से पहले घर चले जाना चाहिए। तो 60 लोगों में से 32 ने कहा कि मुद्दत पूरी करनी चाहिए वजीर आजम को, जबकि 28 का ख्याल था कि उनको घर चले जाना चाहिए। अब हमने मजीद शहरों में लोगों से यही सवाल किया है और आपके सामने रखेंगे। इन सूबाई दारुल हुकूमत में लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या वो समझते हैं कि वजीर आजम को घर चले जाना चाहिए या उनको मुद्दत पूरी करनी चाहिए। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सबसे पहले चलते हैं कराची और देखते हैं कराची की आवाम क्या समझती है। हम तो कहते हैं कल की बजाय आज जाए यार, वो करने चाहिए भाई जी, वो लीडर अच्छा है हमारा। सर नहीं करनी चाहिए, इसने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दी है। हाँ करनी चाहिए, क्योंकि वो एक ईमानदार लीडर है, इसलिए दूसरा का उन्हें माफिया के खिलाफ लड़ रहा है। तो कर ही नहीं रहे किसी के साथ, अच्छा क्या करें, 5 साल के गुजारेगा, किस तक गुजारेगा। मैं कह रहा हूँ कल ही खत्म हो जाए इसकी मुद्दत मुलाजमत जो है। अरे इसने करा क्या है पाकिस्तान के लिए, इंशाल्लाह उसको मौका मिलना चाहिए। देखो पहले आए हैं, बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। दूसरी बात यह कि जब ये आप अदम एतमाद जो जितने लोग मिले हुए हैं, कल क्या हो करेंगे, ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहा होंगे ना। नहीं करनी चाहिए, इसने लोगों का जीना हराम कर दिया। या भाई हम बेजार हुए, बस भाई छोड़ दिया भाई, ये क्या हालात है, महंगाई देख, कोई हालात देख, बिल्कुल बेजार हुए भाई। होने चाहिए सर। क्यों वजह? वो फर्स्ट टाइम आया है तो कम से कम उसको आजमा तो सही। बिल्कुल उसको पूरे करने चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ हमेशा के लिए रहना चाहिए। मुल्क का बेड़ा गर्क करना तो मिलना चाहिए, नहीं करना तो जाना चाहिए। मैं खुदा करे कि आज करेगी नहीं पूरा के मेरा पास चले तो 5 मिनट भी नहीं रहने दूँ। अगर मेरा पास चले तो इससे आगे मैं बोलूंगी गंद में जाऊंगी। बेहतर है कि मुझे यहीं चुप रहने दो। नहीं मुमकिन नहीं है। हाँ क्यों, ये खुद चोर है। बिल्कुल चाहिए, 100% चाहिए। इसलिए पीछे जितने भी वो सब डाकू चोर है। वो एक चांस और देना चाहिए इमरान, करना चाहिए, तब्दीली ला रहा है इमरान खान। तो कराची में हमने सबसे पहले जो हमारे सामने 21 लोग आए, रैंडमली हमने उनसे सवाल किए कि वजीर आजम को घर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। 11 लोगों ने कहा कि उनको 5 साल मुकम्मल करने चाहिए, जबकि 10 लोगों का ख्याल था कि उनको चले जाना चाहिए। ये सवाल उनकी मकबूलियत के हवाले से नहीं था। इसी तरीके से पेशावर में जब हमने लोगों से पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। नहीं पूरी करनी चाहिए, उसने बहुत से अधूरे काम अभी छोड़े हैं। जाहिर बात है इमरान खान साहब आए तो उनको देखना चाहिए, 5 साल पूरे करने चाहिए। उसको फारिग कर दे जल्दी, मतलब अदम एतमाद कामयाब हो जाए तो। और ट्रक ड्राइवर को जहाज के लिए बैठाया है, उसको टाइम देना चाहिए। और ये अली बाबा 40 स्टोर जो इकट्ठे हुए इनको कहीं जरा सफा करें। महंगाई बहुत ज़्यादा है, चीनी आटा सब महंगाई, इसको ख़त्म करना है इमरान खान को। जी बिल्कुल पूरी करनी चाहिए यार, बेस्ट है, इन सब से तो अच्छे ही हैं। हाँ अभी पूरी करनी चाहिए, इसने मेहनत जारी किया, अल्लाह उसे कामयाब कर अपने मिशन में। हाँ जी बिल्कुल पूरी करनी चाहिए इमरान खान को, क्योंकि वो इस्लाम के लिए लड़ रहा है। लोगों के क्या जवाब है, क्या जज्बात हैं, ये आपने सुने। पेशावर में 8 में से 6 लोगों ने कहा कि वजीर आजम को अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करनी चाहिए, जबकि 2 का ख्याल था कि उनको घर चले जाना चाहिए। क्वेटा में लोगों ने क्या रिस्पॉन्स दिया, सुनिए। उसको उठना चाहिए क्योंकि लोग इधर सारा रोड पर आ गया है। तो अपना मुद्दत पूरा नहीं करे, अच्छा यार हमको इमरान खान पसंद है, अल्लाह पाक उसको नहीं उठाए, अच्छा हमको पसंद है इमरान खान। पूरी करे अपनी इमरान खान अपनी। नहीं पूरी नहीं करनी चाहिए, सब आवाम को तबाह बर्बाद किया। इसने बोला तब्दीली लाएंगे, तब्दीली नहीं लाया ना, पूरी नहीं करनी चाहिए। महंगाई है, कामें नहीं है, रोजगार नहीं है। मैंने खुद वोट इमरान खान को दिया हुआ है, पूरी ना होनी चाहिए। इमरान लोग सब लोग तो तंग आ गए, बेजार हो गया। जी सर बिल्कुल मुद्दत पूरी करनी चाहिए। ये वाहिद वजीर आजम है जिसने कहा एब्सोल्युटली नॉट, दुनिया को ललकारा है। इसके बदले में हमें घास भी खानी पड़ेगी, महंगाई भी आएगी, बड़ी मुश्किलें आएंगी, हमें साथ देना चाहिए। नहीं उसको जाने वो जाए।
महंगाई आ गया, अपना वादे पे खड़ा हुआ नहीं है बिल्कुल, उसमें कुछ भी इसने नहीं किया। तो क्वेटा में 11 लोगों से पूछा और 4 का जवाब था कि वजीर आजम को अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करनी चाहिए, जबकि 7 लोग कहते हैं कि अदम एतमाद के वोट में वजीर आजम को घर चले जाना चाहिए। यानी कि 3 शहरों में कराची, पेशावर, क्वेटा हमने 40 लोगों से पूछा। 21 का ख्याल है कि वजीर आजम को 5 साल मुकम्मल करने चाहिए। 19 का ख्याल है कि उनको वक्त से पहले घर चले जाना चाहिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही, तो उसे इजाजत दीजिए। अल्लाह।